आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सभी का अध्ययन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारे दो ऐसे महान ग्रंथ भी हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का उद्धार भी कर सकता है। मैं आपको बता दूं ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की उसका पहला अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय है गीता का सार। इन तीनों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इनको अवश्य श्रवण किया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्मयोग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म होते हैं, दूसरे बुरे कर्म होते हैं। ये सब तो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है, वह किस प्रकार के कर्म करना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है या बुरे कर्म करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कर्म के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे कर्म के विषय में बताया। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप मेरी श्रीमद् भागवत गीता की तीसरे अध्याय, जिसके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ, आप इसका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मेरे मिलते रहें। और आपसे मेरी प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग। आज का श्लोक है छठा, कर्म इंद्रियाणि संयम। यह आश्रिते मनसा स्मरण है, इंद्रिय अर्थान विमूढ़ है, आत्मा मिथ्या आचार है, सह उच्यते। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं, जो प्राणी अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिनका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन भी करता रहता है, अर्थात वह भौतिक विषयों की तरफ भी उसका ध्यान लगा रहता है, तो वह यह समझो कि निश्चित रूप से स्वयं को धोखा दे रहा है। वह तो यह है कि उसे हमेशा मिथ्याचारी और अज्ञानी कहने का अधिकारी बन जाता है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति भी होते हैं जो कृष्ण भक्ति में कार्य तो नहीं करते, किंतु वह उसका दिखावा अवश्य करते हैं। जब वह वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन लगातार करते हैं, निरंतर करते रहते हैं, ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को भी बहकाने के लिए उन्हें शुष्क दर्शन के विषय में व्याख्यान देते रहते हैं, अर्थात उन्हें अज्ञानता का पाठ पढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। किंतु इस श्लोक के अनुसार वे लोग सबसे ही धूर्त माने जाते हैं, दुष्ट माने जाते हैं, बहुत ही वे मिथ्याचारी होते हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर यह कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि अपने आप को शुद्ध करके, पवित्र करके, अपने इन उपयोगों का विधि विधानों के अनुसार पालन किया जाए, तो उस व्यक्ति को क्रम से
उसकी आत्मशुद्धि भी हो जाती है, उसकी आत्माएं पवित्र भी हो जाती हैं। किंतु जो अपने को योगी बताते हैं, सन्यासी बताते हैं, इंद्रिय तृप्ति के विषयों की वे हमेशा खोज में लगे रहते हैं। उनका तो सिर्फ एक ही कर्तव्य होता है कि वो दिखावा कुछ करते हैं और करते कुछ हैं। उनका तो भौतिक विषयों में अपना मन ज़्यादा लगा रहता है। वे सबसे बड़े धूर्त होते हैं, कपटी होते हैं। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दें, कभी कभी वे ज्ञान का बखान क्यों ना करें, उनका ज्ञान व्यर्थ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति पापी पुरुष के श्रेणी में गिने जाते हैं। उनके ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा भी हर लिए जाते हैं। भगवान उनकी इस उपासना से, इस दिखावे की पूजा पाठ से कभी खुश नहीं होते। वे ऐसे धूर्त चित्त वाले व्यक्ति होते हैं, उनका चित्त हमेशा अशुद्ध रहता है, अज्ञानता से भरपूर होता है। अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ ही नहीं होता। उसका योगिक ज्ञान तो केवल दिखावा मात्र होता है। यह थी मेरे आज के 6ठे श्लोक की सरल और आसान शब्दों में संपूर्ण जानकारी। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।